सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम टॉप 1000 प्रश्न करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं या पूछे जाने की संभावना है। कल तक 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आइए 31वें नंबर से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। पहला है केवल समसूत्रण विभाजन, बी है केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, डी है ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। ये RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन आया है। तो जब शरीर में चोट लगती है तो उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। तो गुणसूत्रों का जो अध्ययन है वो पहला ऑप्शन है अंतरावस्था में, बी है पूर्वावस्था में, सी है मध्यावस्था में, डी है जाइगोटिन में। ये SSC 2016 में क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर सी, यानी मध्य अवस्था में हम गुणसूत्र का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 33। विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती नहीं है, मतलब यहाँ ध्यान देने की बात है कि नहीं होती है, ये पूछ रहा है। पहला है DNA या RNA की मौजूदगी, बी है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, सी है स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, डी है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर डी। कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों में होती है, ना कि वायरस में होती है। ये SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है। विषाणुओं में होता है, पहला है केवल DNA, बी है केवल RNA, सी है केवल DNA, डी है या तो RNA या DNA। ये बी SSC 2016 में क्वेश्चन आया है। तो विषाणु यानी वायरस में जो होता है वो हमेशा या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दो में से एक ही होगा, ना कि दोनों होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर डी होगा। इसी तरह ये देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। पहला है एकल तंतु गुच्छा वाला DNA, बी है एकल तंतु गुच्छ वाला RNA, सी है दोहरे तंतु गुच्छ वाला DNA और RNA, डी है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला DNA RNA। तो ये जो प्रश्न आया है ये CDS 2017 में पूछा गया है। तो पौधे को जो संक्रमित करने वाला विषाणु होता है उसके अधिकांश में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले RNA होते हैं। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कथन है। अब पूछ रहा है कि विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, यानी वायरस। पहला है जीवाणुओं को का नहीं होगा, जीवाणु को होगा, बी है कवकों को, और तीसरा है पादपों को। तो इसमें कोड दिया हुआ है। पहला है देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। ये UPPCS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विषाणु सभी को संक्रमित कर सकते हैं, चाहे वो जीवाणु हो या कवकों को हो या पादपों को हो। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। पहला है पोलियो वायरस, बी है
HTLV वायरस, सी है TMV वायरस, डी है HIV वायरस। ये SSC 2016 में क्वेश्चन आया है। तो सर्वप्रथम किस जो विषाणु खोजा गया है वो होता है TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि तंबाकू की पत्तियों में लगता है। तो यानी उत्तर नंबर सी होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 38। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और जबकि HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इसका फुल फॉर्म होगा दोनों का। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला है रेट्रो वायरस, बी है प्रतिरक्षा विषाणु, सी है अरबो वायरस, डी है लेंटे वायरस। ये NDA 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एड्स होता है वो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, तो होता है रेट्रो वायरस, यानी उत्तर नंबर ए सही होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 39। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में जो मुंह में फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, तो इसके कारण पशु खा नहीं पाते हैं कभी कभी। तो वो किस रोग के कारण होती है? पहला है जीवाणु के कारण, बी है कवक के कारण, सी है प्रोटोजोआ के कारण, डी है विषाणु के कारण यानी वायरस। ये UPPCS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर। एबोला क्या है? पहला है वायरस है, बी है बैक्टीरिया है, सी है प्रोटोजोआ है, डी है कवक है। ये PSSC 2015 में आया हुआ, यानी बिहार SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एबोला जो होता है वो वायरस होता है, ना कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो एबोला एक वायरस है, यानी उत्तर नंबर ए होगा। तो आज फिर 10 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।